नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बात आईएनडीआईए गठबंधन की, बात झारखंड की, बात झारखंड से सटे बिहार की। बिहार का आईएनडीआईए गठबंधन झारखंड के आईएनडीआईए गठबंधन से काफी तेज निकल गया है, काफी आगे चल रहा है। झारखंड में एक तरफ जहां अभी तक सीटों के बंटवारे की पेच नहीं सुलझी, जहां प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बची हुई है, जहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने पत्ते नहीं खोल रहे, वहीं बिहार में आरजेडी ने पहले प्रत्याशियों की घोषणा की और अब 2024 के 24 वचन भी जनता से कर डाले हैं। 24 वादे किए हैं जिनको निभाएंगे आरजेडी वाले। 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रही है आरजेडी। 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देगा, उस पर भाजपा ने हमलावर तेवर अपना लिया है। भाजपा का दावा है 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो बदले में जमीन कितनी लेंगे? आरजेडी के दावों के बीच बिहार का सियासी तेवर गर्म हो रहा है। बिहार में एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने जदयू के साथ, भाजपा के साथ गठबंधन बनाया हुआ है, जदयू को लेकर भाजपा गठबंधन बनाकर एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आईएनडीआईए के साथ कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव, अन्य कई दल शामिल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। 40 की 40 सीटों पर चुनौती है इस बार आईएनडीआईए गठबंधन को। 39 सीटें एनडीए के कब्जे में है, केवल 1 सीट किशनगंज एनडीए ने गंवाई थी 2019 में। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा, जमीन लेने और नौकरी देने का आरोप है यादव परिवार पर। सीबीआई जांच कर रही है, गंभीर आरोप है, कई जगहों पर प्रमाण मिले हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं आरजेडी का घोषणा पत्र। परिवर्तन पत्र के नाम से जारी हुआ घोषणा पत्र। परिवर्तन पत्र में जनता से 24 वादे, 24 वादों में प्रमुख 5 वादे। 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा, पुरानी पेंशन स्कीम का भी वादा, 500 रुपए में हर घर को सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। पूर्णिया सहित कई शहरों में एयरपोर्ट का भी वादा कर डाला है आरजेडी ने। निश्चित तौर पर परिवर्तन पत्र के नाम पर घोषणा पत्र जारी हुआ। परिवर्तन चाहता है आरजेडी, परिवर्तन पत्र ला रहा है, लेकिन घमासान तो बनता है क्योंकि चुनाव सर पर है। एक तरफ तेजस्वी दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा दावों की पोल खोल रही है। भाजपा का दावा है 1 करोड़ नौकरी देंगे, बदले में जमीन कैसे ले लेंगे, कितनी ले लेंगे? जितना रेलवे में नौकरियां देने के नाम पर किया गया है। सुनिए किसने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन। न इनकी सोच एक है, न इनका नेता एक है, न इनकी नीयत एक है, और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है, और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में
वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। आपने दावे भी सुने, आपने दावों को खोलने वाली पोल भी सुनी। अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, टुकड़ों टुकड़ों में आ रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में सीट बांट रहे हैं, टुकड़े टुकड़ों में वादे कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े लेकर चले जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं सीधे बिहार से। अजय लाल इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं। अजय, वादे कई आरजेडी के, 1 करोड़ नौकरियों का वादा, लेकिन बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी से सम्राट चौधरी ने कह दिया कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे तो जमीन कितनों की छीन लेंगे, जमीन कितनों से ले लेंगे। रेलवे की नौकरियों की याद दिलाना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी। अजय, अभिषेक, यह तो मानकर चलिए कि ऐसे मौके पर तमाम दलों को ये अधिकार बनता है कि वो अपना मैनिफेस्टो जारी करे, घोषणा पत्र जारी करे, और उसी के तहत आरजेडी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आप कई ऐसे उदाहरण हैं इस देश में जब चुनाव के वक्त घोषणा पत्र जारी होता है, लेकिन क्या उन घोषणा पत्रों को जारी करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पार्टियां, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, क्या घोषणा पत्र वो पूरा कर पाती है? सवाल का जवाब ना में होगा। और आज जिस प्रकार से आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो ही इसे कहेंगे, उसमें कहा गया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, और यदि आंकड़ा देखेंगे, इतिहास देखेंगे, पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, तो मुझे लगता है कि 5 से 6 करोड़ आबादी राज्य के दूसरे हिस्सों में पलायन करके काम कर रहे हैं। चाहे वो तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें। होना यह चाहिए था कि सबसे पहले इन बातों का जिक्र होता कि जो राज्य के बाहर रह रहे हैं, राज्य के श्रमिक, राज्य के मजदूर, उनके लिए हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि पलायन बिहार से रुके। जिस वक्त घोषणा पत्र जारी हो रहा था, उस वक्त पटना की सड़कों पर कई लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि घोषणा पत्र का मर्म क्या है। लोगों ने इसे ऐसे ही कहा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं, कोई भी घोषणा पत्र पर अमल नहीं करता। सबसे अहम चीज है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना। इसका मतलब यह हुआ कि गैस पर सब्सिडी देना होगा। यदि राज्य में सरकार बनती है राजद की, INDIA गठबंधन की, तब जाकर इस बातें स्पष्ट हो पाएगी। ये चुनाव लोकसभा का है। लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से एनडीए ने 20 से 21 सीटों पर अपने, माफ कीजिएगा, आरजेडी ने 20 से 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यदि कल्पना कीजिए कि इनके तमाम सांसद जीत भी जाए, तो क्या 500 रुपए में गैस सिलेंडर लोगों को मिल पाएगा? मतलब यह है कि केंद्र की सत्ता में, और दूसरी बड़ी बात यह भी कि आरजेडी INDIA गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहा है। बेहतर यह होता कि INDIA ज्वाइंट कैंपेन करके इस घोषणा पत्र को जारी करता, तब लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। अजय, ज्वाइंट कैंपेन कैसे करेंगे? कांग्रेस ने पहले ही अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। कांग्रेस न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र ले आई। कांग्रेस न्याय मांग रही है, 5 तरीके के न्याय की गारंटी दे रही है। युवाओं को न्याय दिलाएगी, महिलाओं को न्याय दिलाएगी, श्रमिकों को न्याय दिलाएगी, साझीदारों को न्याय दिलाएगी। 5 तरीके के न्याय की गारंटी है। और आरजेडी परिवर्तन की मांग कर रही है, परिवर्तन पत्र ला रहे हैं कि ये परिवर्तन लाएंगे। फिर जब दावे अलग अलग हैं, वादे अलग अलग हैं, गठबंधन कितना मजबूत नजर आएगा निकट भविष्य में? अजय, उसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं अभिषेक आपसे कि जब आप INDIA फोल्डर के तहत चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, तो होना यह चाहिए था कि आप एक संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी करते कि केंद्र में यदि INDIA की सरकार बनती है तो बिहार को हम ये चीजें देंगे। अब हो ये रहा है कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र अलग जारी कर रही है, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल अपना घोषणा पत्र अलग जारी कर रहा है, वामपंथी पार्टियां भी इस चुनाव में शामिल हैं। हमने देखा कि दीपंकर भट्टाचार्य ने भी घोषणा पत्र जारी किया था 2 दिन पहले। उसके बाद अब इस कुनबे में VIP पार्टी भी शामिल हो गई है। तो मतलब यह है कि VIP पार्टी की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी होगा। इसलिए इस घोषणा पत्र पर लोगों को
विश्वास कम हो रहा है कि जब आप INDIA फोल्डर के हिस्सेदार हैं तो कायदे से राजधानी पटना में आप बैठते, किसी जगह पर होटल में ही बैठते। अब आजकल दफ्तरों में लोग कम बैठते, होटल में ही बैठकर एक घोषणा पत्र जारी करते जिसमें कांग्रेस के नेता होते, RJD के लोग होते, वामपंथी पार्टियां होती, VIP के लोग होते, तब जाकर ये होता। सीटों की घोषणा में तो INDIA ने बिहार में कम से कम अजय ये एकजुटता दिखाई थी। जब सीटों की घोषणा कर रहे थे, प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे थे, तब ये एकजुटता दिखाई थी कि सभी दल के लोग एक साथ बैठे हुए थे, एक साथ इन लोगों ने अपनी अपनी घोषणा कर डाली, अपनी घोषणाएं कर डाली। एनडीए ने भी अपना। झारखंड से अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें अजय, तो झारखंड में ना अभी तक प्रत्याशियों की सीटें सुरक्षित हैं, ना प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। सरहुल, ईद, नवरात्र, चैती छठ, बड़े पर्व गुजर गए। हिंदुओं को साधने का, आदिवासियों को साधने का, मुस्लिमों को साधने का एक अच्छा अवसर था प्रत्याशियों के पास, अपने वोटर्स के पास जाने का, उनसे वादे करने का, उनके साथ जुड़ने का। आप क्या सोचते हैं INDIA गठबंधन को यह कितना बड़ा झटका होगा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि एक तरफ बिहार में प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, परिवर्तन पत्र भी लॉन्च हो गया, और झारखंड में साहब आप आज भी टुकड़े टुकड़े ही एक दूसरे को दिखा रहे हैं, आप आज तक जुड़ के एक साथ खड़े ही नहीं हो पा रहे। अजय, बिहार झारखंड में आप जिन नामों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो सुबोध कांत सहाय जी हो या फिर कई अन्य लोग हों जो कि INDIA से चुनाव लड़ना चाहते, उनसे जब आप ऑफ कैमरा बात करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जिसको ऑन रिकॉर्ड आप ऑन एयर नहीं कर सकते। गुस्सा है अंदर में कि आपको चुनाव लड़ना भी है या नहीं। यदि लड़ना है तो प्रत्याशी देने में क्या दिक्कत हो रही है। और इस बीच कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं। रांची संसदीय सीट की बात करें तो कहा जा रहा है कि सुबोध कांत सहाय INDIA के प्रत्याशी होंगे, लेकिन बंडा गुप्ता भी ताल ठोक रहे हैं। कोडरमा में भी पेंच फंस गया है। विनोद सिंह भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, लेकिन वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता है जयप्रकाश वर्मा। JP वर्मा ने भी ताल ठोक दिया। अजय, एक आखिरी सवाल आपसे। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया, कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, बिहार की सत्ता में इतने दिनों रहे ये लोग, इन लोगों ने अगर इनको 1 करोड़ नौकरियां देनी थी तो इतने दिनों तक बिहार की सत्ता में रहे, नौकरियां क्यों नहीं दे दी। चिराग का दावा है कि ये चुनावी वादे हैं, चुनाव के साथ आएंगे, चुनाव के बाद मुकर जाएंगे। कम समय में जवाब दीजिएगा अजय। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि कई वादे ऐसे होते हैं, कई दावे ऐसे होते हैं जो पूरा करने के लिए नहीं बनता है। ये मोहब्बत में किया गया ऐसा वादा है जो कोई भी पूरा नहीं करता। प्रेमी अपनी प्रेमिका को, कुछ ऐसे ही बातें हैं कि आकाश से हम चांद ला देंगे, कोई चांद आज तक किसी को लाकर दिया नहीं। फिलहाल घोषणा पत्र का मर्म इसी को समझिए अभिषेक। बहुत धन्यवाद अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी अजय इस वक्त बिहार में डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, पटना में हैं और कह रहे हैं कि यह चुनावी वादा कुछ वैसा ही वादा है जैसा एक मोहब्बत में कहते हैं कि आसमान से चांद तारे तोड़कर ले आएंगे, लेकिन लाना किसी को नहीं पड़ता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।